हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं 8.3 के फिफ्थ का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो कि है हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अभी तक हम जो तीनों क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं वो हमने एलएचएस से सॉल्व करा है। इस वाले क्वेश्चन को हम आरएचएस से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आरएचएस इसे हम एलएचएस से भी कर सकते हैं और आरएचएस से भी कर सकते हैं, बट आरएचएस जो है वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, तो हम इसे आरएचएस से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आरएचएस। आरएचएस क्या है हमारा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर ए का, जो कि हमारा आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी क्या होता है हमारा? आइडेंटिटी होता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर ए का। तो यहां से जब हम साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये जो हमने वैल्यू निकाला है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस वाले में न्यूमरेटर की जगह पे। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ओके। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये किसी का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये जो हमारा आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर ए प्लस बी, दैट इज 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये हमारा होता है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अपॉन में नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, वो हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए चला जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी सेम टू सेम नंबर है और डिनोमिनेटर में भी है। अब हमारा न्यूमरेटर में क्या बच गया? न्यूमरेटर में बच गया 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए क्या होता है? 1 प्लस कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 तो 1 ही रहेगा। कॉस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि कॉस ए जो होता है वो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में सेक ए लिख सकते हैं। देखो मैं फिर से समझाता हूं। यहां पे हमने साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो 1 माइनस कॉस ए है, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह सेम नंबर है। अब क्या बच गया हमारा न्यूमरेटर में? 1 प्लस कॉस ए। अब इसे सॉल्व करके हमें लाना है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, जो कि हमारा एलएचएस है, वो हमें प्रूफ करना है। तो हम 1 प्लस कॉस ए की जगह पे क्या लिख देंगे? 1 प्लस 1 अपॉन में सेक ए। क्यों? क्योंकि कॉस ए जो होता है वो सेक ए का अपोजिट होता है। अब हम यहां पे ब्रैकेट के अंदर लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक ए, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेक ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 और सेके का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेके। 1 से सेके को डिवाइड करेंगे तो सेके आएगा, और सेके से ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक ए, ठीक है। इसके बाद में बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। सेक ए से सेके को डिवाइड करेंगे, सेके से सेके को डिवाइड करने पे कितना आएगा? 1। 1 से जब हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 1, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये वही है जो अभी हमने प्रूफ करा था। सेके प्लस 1 को क्या हम 1 प्लस ए सेके लिख सकते हैं? 1 प्लस सेके, सेके प्लस 1 को 1 प्लस सेके लिख सकते हैं। देखो ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, आंसर सेम ही आता है। तो सेके प्लस वन को हम वन प्लस ए के लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है सेके। अब आप देखो, क्या हमें यही प्रूफ करना था, वन प्लस सेके अपॉन में सेके? हाँ, तो आरएचएस लेके भी हम एलएचएस को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो मेथड है, हम इसे एलएचएस से भी प्रूफ कर सकते हैं। एलएचएस से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अभी देखते हैं। देखो, अब हम करेंगे इसे एलएचएस से प्रूफ। एलएचएस क्या है हमारा? एलएचएस है हमारा वन प्लस सेके, एलएचएस है हमारा वन प्लस सेक ए अपॉन में सेके। अभी मैंने बताया था आपको कि जो सेके होता है वो कॉसे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सेके की जगह लिख सकते हैं वन प्लस वन अपॉन में कॉसे। ठीक है, लिख सकते हैं। और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, सेके, इसकी जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे भी हम लिख सकते हैं वन अपॉन में कॉसे। ठीक है, क्योंकि कॉस जो सेके होता है वो कॉसे का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसे हमारा सेके का रेसिप्रोकल होता है, तो हम उसकी जगह पे ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, वन प्लस कॉसे, वन प्लस वन अपॉन में कॉसे अपॉन में वन अपॉन में कॉसे हो जाएगा। जब हम न्यूमरेटर का जब हम लेंगे एलसीएम, तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा कॉसे। ठीक है, ऊपर हमारा आ जाएगा कॉस ए, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस ए, और नीचे आ जाएगा हमारा कॉस ए तो है ही। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस वन। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा, नीचे है हमारा वन अपॉन में कॉस ए। ऑलरेडी पहले से ही क्या है हमारा, वन अपॉन में है हमारा कॉस ए। ठीक है, अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए, और ये नीचे है, न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, और न्यूमरेटर कहां आ जाता है, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन में वन। अब देखो यहां पे देखो कॉस ए नीचे भी है और कॉस ए ऊपर भी है, डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस ए प्लस वन। क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस वन। बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है साइन ए स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, तो हमें तो इस फॉर्म में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, वन। अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसका हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो साइन बीच में लिखा होता है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसके अपोजिट साइड से हम डिवाइड भी करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, बाई वन माइनस कॉसे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस कॉसे। अब क्वेश्चन आता है कि वन माइनस कॉसे से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, कॉसे प्लस वन है, और जब हम वन माइनस कॉसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से हम कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हम फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसे प्लस वन, अपॉन में कुछ नहीं है तो वन पहले से ही है, इंटू वन माइनस कॉसे अपॉन में वन माइनस कॉसे। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहां पे देखो, ये हमारा बन रहा है ए प्लस बी। ठीक है, हम इसे वन को ए लेट कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है, तो हम पहले और बाद में लिख सकते हैं। हम कॉसे प्लस वन को वन प्लस कॉसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। तो हम cos a प्लस 1 को 1 प्लस cos a लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 प्लस cos a लिखेंगे तो 1 को हम a लीड कर लेंगे और cos a को b, और यहां भी हमारा 1 जो है वो a हो जाएगा और cos a जो होगा b होगा। तो यहां पे कोई फॉर्मूला बन रहा है? हाँ, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों मिलके एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या बच गया हमारा? अपॉन में बच गया 1 माइनस कॉस ए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अभी हमने बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच गया हमारा? 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, क्या हमें यही प्रूफ करना था? हाँ, तो हम LHS से भी RHS को इस क्वेश्चन में प्रूफ कर सकते हैं और RHS से भी हम LHS को प्रूफ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो हमारा प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और हमने यहां पे प्रूफ कर दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से कर सकते हो, LHS से भी कर सकते हो, RHS से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने कल ही बताया था आपको यहां पे आपको लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दोनों मेथड।